नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। सी न्यूज़ भारत पर वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आज बात करेंगे झुआ की, जहां युवा महासंघ के तत्वावधान में आयोजित किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम। आगे बात होगी झारखंड की, जहां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन की टीम ने 3 बच्चों की जान बचाने वाले साहसी बालक को किया सम्मानित। साथ ही आगे चर्चा होगी जुनार देव की, जहां नगर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नवी का त्योहार। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इकनवादा नगर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव की धूम चल रही है। हर तरफ धार्मिक आयोजन, गरबे, भजनों का भक्तिमय माहौल बना दिखाई दिया। उसी क्रम में श्री राम मंदिर नीम चौक चौराहे पर भी 27 सितंबर को नीम चौक के राजा गणेश पंडाल में युवा महासंघ के तत्वाधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आयोजन के पूर्व अतिथियों द्वारा नीम चौक के राजा श्री गणेश जी महाराज की महाआरती द्वारा उतारी गई। बाद संस्कृति आयोजन में पधारे मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री से सम्मानित श्री महेश जी शर्मा, शिव गंगा प्रमुख झाबुआ, श्री पार्थ सारथी, राष्ट्रीय स्वयं संघ प्रचारक झाबुआ, श्रद्धेय ब्रह्मचारी श्री मोहन जी डामर, शिवकुंड धाम बेकलदा, क्षेत्रीय विधायक पुत्र विक्रम मीणा, गोपाल बैरागी, संचालक कल्याणी बोरवेल, पेटलावाद महेंद्र राठौर, बाल कल्याण समिति झाबुआ ने मां भारती के चित्र पर धूप द्वीप प्रज्वलित कर आयोजन का श्री गणेश किया। इस आयोजन में सरस्वती शिशु मंदिर, पीएम श्री स्कूल इकनवादा, कन्या प्राथमिक, कन्या माध्यमिक, मानस एकेडमी, कंचन मेमोरियल एकेडमी, किड्स कॉलेज के नन्हे मुन्ने बच्चों ने आयोजन में हिस्सा लेकर रंगारंग प्रस्तुतियां दी और खूब तालियां बटोरी। समिति के द्वारा विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। चौपारण हजारीबाग चौपारण के बराकर ओबरा नदी में कर्मा डाली विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत की हृदय विदारक हादसे में हर इंसान सिहर उठा। प्रथम दिन घटना की जानकारी मिलते ही बरही डीएसपी नाजर अख्तर घटनास्थल पर त्वरित पहुंचे। उसके कुछ ही मिनटों बाद अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम भी पहुंची। दूसरे दिन भी घटनास्थल पहुंची। वहीं बरही डीएसपी के अनुरोध से किया गया कि त्वरित रूप से कोई मोटर बोट की व्यवस्था की जाए, ताकि एक बच्ची सपना कुमारी का शव जो नहीं मिल रहा है उसे खोजने में सहूलियत हो। उसके बाद टीम में शामिल जिला उपाध्यक्ष कृष्णा प्रजापति, जिला प्रवक्ता प्रमोद कुमार विश्वकर्मा, अनुमंडल अध्यक्ष विपिन बिहारी पांडे तिलाया डैम के चंदवारा जामू खुड़ी गए। वहां से डीएसपी नाजर अख्तर के साथ मोटर बोट के साथ एक बच्ची को खोजने मोटर बोट से निकले, जो काफ़ी कारगर भी रहा। घटना के तीसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन की टीम चौपारण के चह गांव पहुंची, जहां अदम्य साहस का परिचय देने वाले चह का रहने वाला एक हाथ से दिव्यांग और महज 14 साल का बालक साहिल शाह के घर पहुंचकर उसे मोमेंटो और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। भी हैं, विकास पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भी हैं। तो असल में उस दिन हुआ क्या था, आपके जवानी लोग जानना चाहते हैं। बताइए साहिल जी, क्या हुआ था उस समय? हम नहीं जा रहे थे, हम पहली बार गए तो मेरा दोस्त है वही ले जा, चलो ना मजा लगेगा। नहीं तो हम लोग गए, लड़की मर्द मतलब तो नहा भी लेते हैं। तो गए तो छोटा सा बच्चा था, वो कहाँ भाई कर रहा है, छोटा छोटा बच्चा चिल्ला रहे थे बचा बचा। तो हम लोग गए, लगी छोड़ने छाड़ने कपड़ा खोल के, तो देखे 3 गो डूब उब हो रही थी। एगो को निकाले तो बड़ी वाली हमको साड़ी से घेर दी थी, तो धक्का मार के साड़ी छुड़ाए, फिर बाहर निकले, फिर उसको निकाले कांधा पर चढ़ के, फिर तीसरी वाली को निकाले छोटे वाली को। तो 3 जो डूब चुकी थी उनको देख पाए थे? नहीं देख पाए। उससे पहले लोग डूब चुके थे। 3 लोग आपको, ये आप जिस समय ये बचाने का काम कर रहे थे उस समय और कोई आपके सहयोगी में थे? ऊपर दूसरा था, मतलब आप अकेले सब कुछ किए हैं? मतलब एक बार ऐसा समय आया कि आपको पकड़ लिया, उसमें आप भी डूब सकते थे। आपके हम उसको बचाना ही है, अब छोड़ सकते थे, फिर क्यों नहीं छोड़े? अच्छा, बहन मान लिए उनको। कर्मा पर्व भी था, तो कर्मा में बहन और भाई बहन का ही पर्व होता है। और उस समय आपको जब पकड़ ली, उस समय आपको डर जरूर लगा होगा। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर चंदवा से है, जहां इस्लाम धर्म के पहले और आखिरी नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद नबी के जन्मदिन के मौके पर आज बड़ी संख्या में अलग अलग शुक्र बाजार, कामता, बेलवाही, परसाही में मुस्लिम धर्म वालियों ने इस्लामिक झंडे के साथ मोहम्मदी जुलूस निकाला। जुलूस की अगुवाई सदर असगर खान, सामाजिक कार्यकर्ता अयूब खान, बाबर खान आदि लोगों ने संयुक्त रूप से की। जुलूस शुक्र बाजार, हरैया मोड़, सुभाष चौक, मुख्य शहर होते हुए इंदिरा गांधी चौक स्थित बस स्टैंड पहुंचा, जहां परंपरा के अनुसार मिलाद शरीफ का आयोजन किया गया।
इसका आगाज़ मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल रिज़वी ने कुरान पाक की तिलावत एक कलम से की। इस अवसर पर हाफिज़ शेर मोहम्मद, मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल रिज़वी, मौलाना अताउल रहमान, मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलामी, हाफिज़ वसीम मिसबाही आदि लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पूरे दुनिया में मोहब्बत, प्रेम और भाईचारा की संदेश देने वाला पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का आज जन्मदिन है, ईद मिलादुन नबी है। इस मौके पर आज हम लोग यहाँ जुलूस निकाल रहे हैं और उनकी जश्न मना रहे हैं। आज उनकी जन्मदिन हम लोग इसलिए मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं ताकि उनके जो अच्छे हैं, नेक काम हैं, नेक रास्ते हैं, उनको बताए हैं। इस मार्ग पर चलने के लिए, इस पर चलने का हम लोग एक सीख लेते हैं और पूरे दुनिया को यह संदेश देते हैं कि आपसी भाईचारा और मोहब्बत के साथ हमें जीना है और रहना है। हमारे मोहम्मद साहब ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने प्रत्येक दिन नमाज के लिए मस्जिद जाते थे तो रास्ते में एक बूढ़ी माँ उन पर कूड़ा फेंक देती थी, लेकिन मोहम्मद साहब उसको उड़ाते हुए पार हो जाते थे। एक दिन का वाक़या है, जब मोहम्मद साहब पर कूड़ा नहीं फेंका गया तो मोहम्मद साहब ने अपने सहाबा से कहा कि उस बूढ़ी को पता करो कि आज वह कूड़ा नहीं फेंकी है, कहाँ है। बाद में सहाबा ने आकर कहा कि वह बूढ़ी माँ बीमार हो गई है, तबीयत खराब है। इतना सुनते ही हमारे मोहम्मद साहब वो उस बूढ़ी माँ के पास गया और बोला कि आज आपने कूड़ा नहीं फेंका। तो वह बूढ़ी माँ बोली कि आज हम काफ़ी बीमार हैं। उसके बाद मोहम्मद साहब ने उनके सेहतमंद के लिए दुआएं मांगी और उसके बाद बूढ़ी माँ ने मोहम्मद साहब के विचारों से प्रभावित होकर मोहम्मद साहब से बूढ़ी माँ ने माफ़ी मांगी है। आज हम ऐसे पैगंबर का हम लोग जन्मदिन और ईद मिलादुन नबी और जश्न मना रहे हैं। आपका परिचय? अयूब खान, सामाजिक कार्यकर्ता और कमता पंचायत समिति सदस्य। धन्यवाद। चंदवा झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। आज पैगंबरे इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म उत्सव ईद मिलादुन्नबी मनाया गया। पैगंबरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी क्षेत्र में हर्षोल्लास शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें वक्ताओं ने पैगंबर साहब के सादगीपूर्ण जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि हज़रत मोहम्मद का जीवन मानव समाज के लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम में जामा मस्जिद सदर गौहर जमाल शाह ने अपने वक्तव्य में कहा कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जीवन संपूर्ण मानव समाज के लिए पथ प्रदर्शक है। आगे उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद साहब के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करने से सफल जीवन व्यतीत किया जा सकता है। जामा मस्जिद जुन्नार देव में मदरसों के बच्चों का तालीमी मुकाबले आयोजित किए गए, जहां बच्चों ने नात शरीफ, तकरीर, तिलवाते कुरान, अजान की प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतिभागियों को जामा मस्जिद कमेटी द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मस्जिद में जो कार्यक्रम रखा गया था, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मुल्क में अमन शांति लाना, जिसका माध्यम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज विलादत का दिन है। इसमें तकरीर, नात, कुरान की तालीम और अज़ान, इसमें आसपास के मदरसों ने, मस्जिदों ने हिस्सा लिया, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ और बाकी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इस प्रोग्राम में हमारे SDOP साहब और तहसीलदार साहब, जिन्होंने भी बच्चों को इनामात दिए, इनामात बंटने के बाद बच्चों ने यहाँ खाना खाया, तबर्रुक लिया और अपने अपने घर गए। आज जो कार्यक्रम रखा गया है मस्जिद में, क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा गया है और ये हमेशा ही अच्छा से अच्छा प्रोग्राम आज किया हम लोगों ने और आगे भी अच्छा करेंगे। क्या प्रोग्राम किए थे? बच्चों का आज नात था, 4 प्रोग्राम थे बच्चों के, नात का, तकरीर का, उसका 4 प्रोग्राम थे और चारों प्रोग्राम नात का और चारों प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से हुए और बच्चों के इनाम तकसीम किए SDOP साहब ने, तहसीलदार साहब ने, और वो भी बहुत खुश हुए आज।
छिंदवाड़ा जुन्नार देव से कैमरा पर्सन शानू के साथ सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। बालाघाट जिला मुख्यालय सहित नगर और क्षेत्र के चौक चौराहों, गांव मोहल्लों और घरों पर विराजित भगवान श्री गणेश को बड़े ही धूमधाम से भक्तों ने शोभा यात्रा निकालकर विसर्जित किया। 11 दिन से विराजित भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना कर उनके लिए सजाए गए पालकी वाहन में उनकी शोभा यात्रा निकालकर उन्हें नदी और तालाब की ओर ले जाया गया, जहां उनसे मनोकामना मांगकर अगले बरस जल्दी आने की प्रार्थना करते हुए उन्हें विसर्जित किया गया। यात्रा के दौरान भक्तों ने डीजे की धुन पर नाचते और जयकारे लगाते हुए रंग गुलाल खेलते नजर आए। भगवान को बड़े ही उत्साह और भावभीनी आंसू के साथ में विदाई दी गई और श्री गणेश जी से सुख समृद्धि की कामना की गई। गणेश भगवान के विसर्जन के मौके पर नदी तालाब में प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जहां शांति पूर्वक लंबोदर महाराज के दर्शन कराए गए। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां प्रखंड हंटरगंज, प्रतापपुर, लावालौंग, सिमरिया, टंडवा आदि जगहों पर जश्न ईद ए मिलादुन्नबी का पारंपरिक जुलूस बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ निकाला गया। प्रशासन के द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया गया। वहीं जुलूस का नेतृत्व मस्जिदों के इमाम और सदरों के अतिरिक्त सामाजिक कार्यकर्ता और नेता कर रहे थे। इस दौरान उलमाओं ने कहा, आज के परिवेश में नबी की बातों पर अमल करना हम सब की जिम्मेदारी है। नबी सिर्फ इस्लाम को मानने वालों के लिए ही संदेश लेकर नहीं आए, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा में ईद मिलाद उन नबी जन्मोत्सव में धूमधाम के साथ जुलूस निकालकर मनाया गया। ये जुलूस गणेशपुर मिशन होते हुए शिकारीपाड़ा मेन चौक पार करके सभी मुसलमान काफी जोर शोर और पूरे एहतराम के साथ ये त्योहार मनाया। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार तीसरे महीने मिलाद उन नबी की शुरुआत हो जाती है। इसके 12वें दिन ये त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व को ईद ए मिलाद या 12 वफात के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, 12 वफात रबी उल अव्वल की तारीख में होने वाला ये त्यौहार मुस्लिम समुदाय के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है। आपको बताते चले, ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार दुनिया भर में विशेष रूप से मनाया जाता है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में इस दिन उनके सम्मान में जुलूस निकाला जाता है और जगह जगह बड़े आयोजन भी किए जाते हैं। इस दिन शाम से ही जश्न की शुरुआत हो जाती है। मस्जिद और दरगाह के साथ साथ लोग अपने घरों में इसको पूरे अकीदत के साथ मनाते हैं। इस्लाम को मानने वाले लोग इस दिन लंगर करते हैं, साथ ही ज़रूरतमंदों को देते हैं। इसके अलावा उनके लिए ये खाने पीने का पूरा इंतज़ाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये जश्न आमद सरकार के मौके पर हम 12 रबीउल अव्वल इसलिए मनाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल शरीफ को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और उससे पहले जुल्म सितम के अंधेरे में पूरी दुनिया डूबा हुआ था। जब प्यारे आका इस दुनिया में आए तो पूरा दुनिया को रोशन करता हुआ नज़र आया। इसलिए शायर कहता है, जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से निकला के घर घर में उजाला था। इसलिए प्यारे आका की आमद की खुशी पर आज तमाम पूरे मुल्क के लोग जश्न आमद सरकार के मौके पर जुलूस निकालते हैं और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जोश के साथ जुलूस मनाते हैं सरकार की आमद की खुशी से। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। फतेहपुर ग्राम देवीगंज में तिरंगे के साथ निकाला गया जुलूसे मोहम्मदी, जहां दीन के साथ देश के लिए भी दिखाई गई अकीदत, इंसानियत, भाईचारा और शांति के लिए दूत आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर आयोजित ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर नगर सहित 1 दर्जन से अधिक गांव के जुलूस लेकर हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कमालपुर, इस्माइलपुर, औरेनी, कड़े से लोग भारी संख्या में जुलूस के साथ शामिल होकर मोहम्मद साहब के जन्मदिन की एक दूसरे को बधाई दी। आपको बताते चले कि आज ही के दिन इमाम हुसैन के नाना मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और इसी तारीख को इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब का देहांत भी हुआ था। आज का दिन उनकी शिक्षाओं पर ईमान लगाने का भी दिन माना जाता है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह आबदी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर के आजमगढ़ रोड स्थित पंचवटी कॉलोनी में जियो फाइबर नेटवर्क कार्यालय का उद्घाटन गुरुवार को कंपनी के स्टेट हेड अजय भाटिया द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पूरे शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों को भी स्मार्ट बनाया जाएगा। श्री भाटिया ने कहा कि जियो फाइबर नेटवर्क से शहर को स्मार्ट बनाया गया है। एक ही कनेक्शन पर कंपनी टीवी, चैनल, टेलीफोन, लैंडलाइन, मोबाइल, लैपटॉप सब चला सकते हैं।
उन्होंने पहले कलेक्शन लेने वाले पुराना चौक मोहल्ला निवासी रोमिल अग्रहरी को सम्मानित किया। अजीत जायसवाल ने बताया कि नगर को 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में सेवा शुरू हो चुकी है, दूसरे हिस्से में काम युद्ध स्तर पर जारी है। बतौर विशिष्ट अतिथि तहसीलदार आशीष सिंह ने कहा कि नई व्यवस्था से नगर की नई पहचान होती है। व्यवसायी सुजीत जायसवाल ने अतिथियों का माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर रामलीला समिति के अध्यक्ष संदीप जायसवाल, सभासद शीम प्रकाश, श्रेयांश गुप्ता, मोहम्मद अब्बास, अभिषेक सिंह, गौतम जायसवाल, विकास साहू, अमित जायसवाल आदि रहे। और कस्टमर को जियो फाइबर के लिए क्या फ़ायदा होगा? तो आज हमने शाहगंज में जियो फाइबर की सर्विस लॉन्च की है। हमारे यहाँ इंटरनेट सर्विसेज, टीवी चैनल, OTT ऐप, टेलीफोन लैंडलाइन नंबर सब मिलता है एक ही प्लान में, और इससे आपका पूरा शहर जो है अभी डिजिटल होगा और स्मार्ट होम जो बोलते हैं, पूरा आपको होम स्मार्ट हो सकता है एक हमारे फाइबर कनेक्शन लेने से। आपको पूरी सर्विसेज मिलती है एक फाइबर कनेक्शन से। अभी हमारी टीम पूरी शाहगंज में थी, आज भी निकल रही थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें यहाँ पे। हमारे प्लान्स 399 से शुरू होकर 2499, 2499 तक जाते हैं, तो बहुत अच्छे प्लान है। सारे वर्क के लिए हमारे पास प्लान हैं। इंटरनेट प्लान शुरू होते हैं, उसके बाद OTT प्लान आते हैं, TV प्लान आते हैं और अपवर्ड। डिजिटल इंडिया हो रहा है हमारा क्षेत्र, और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी ये पहुँचा नहीं, कब तक पहुँचने की संभावना है क्या? हम यूपी ईस्ट में ये 52वां शहर है जो हमने पार्टनर के साथ लॉन्च किया है, और हमारे कम से कम 100 शहर लॉन्च होंगे पूरी यूपी ईस्ट में आने वाले 1 महीने में। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। आज पूरे देश और दुनिया में पूरी शान और शौकत के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया गया। इसके साथ ही बेहड़ी में भी अकायद दो जहां नबी करीम हज़रत मोहम्मद साहब की शान में जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया गया, जिसमें एक तरफ जहां बीते पूरी नगर में घरों, दुकानों, बाज़ारों को रंग बिरंगी झालरों से रोशन किया गया और जलसे के प्रोग्राम का आयोजन हुआ, तो वहीं आज सुबह 9 बजे से नगर के नैनीताल रोड से जुलूसे मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें हज़ारों की संख्या में आशिकाने नबी ने शिरकत की। इस दौरान उलमाए किराम ने तकरीरें करते हुए नबी के करीम की शान को बयां किया, तो शायर हजरात ने एक से बढ़कर एक नातिया कलाम पेश किए। जुलूसे मोहम्मदी नगर के नैनीताल रोड से शुरू होकर कोतवाली के सामने से होकर ट्रक यूनियन रोड, जाफरी चौराहा, पंजाबी कॉलोनी, होली चौराहा, ताज मस्जिद, मोती मस्जिद से होकर माथुर रोड होता हुआ वापस नैनीताल रोड पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस के आखिर में मुल्क में अमनो शांति के लिए दुआ की गई। इसी बीच पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। जशपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों को भारी वाहनों से होने वाली क्षति को रोकने के लिए लगाया गया बैरियर वाहन चालकों से अवैध वसूली का केंद्र बन गया है। बैरियर में तैनात किए गए कर्मचारी प्रति वाहन 100 से 200 रुपए लेकर वाहनों को सड़क से पार होने दे रहे हैं। इससे सड़क गड्ढे में तब्दील होती जा रही है। वहीं जिम्मेदार विभागीय अधिकारी इस मामले में पल्ला झाड़ रहे हैं। उनका कहना है कि बैरियर और उनमें तैनात किए गए कर्मचारी संबंधित ठेकेदारों के हैं। विभाग का इससे कोई लेना देना नहीं है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जिला इकाई द्वारा देश के लिए युवाओं द्वारा शौर्य और पराक्रम के साथ देश की सुरक्षा के लिए जान देने वाले वीर योद्धाओं के स्मृति में देश भर में शौर्य पराक्रम यात्रा निकाली गई, जिसका एक दल माता मुंडेश्वरी की पावन धरती से निकाला गया, जिसका संचालन महामंडलेश्वर ताराचंडी पीठाधीश्वर संत श्री अजनेश जी महाराज के प्रतिनिधित्व में आगामी 8 अक्टूबर को पटना में होने वाले कार्यक्रम के लिए यात्रा संचालन किया गया, जिसमें यात्रा संचालन प्रमुख अरविंद आर्य, जिला कार्यक्रम प्रभारी रामायण शास्त्री, विश्व हिंदू परिषद महामंत्री अमित टिंकल, समाज सेवी ट्विंकल तिवारी, अनुपम पांडे, भाजपा पूर्व विधायक रिंकी रानी पांडे सहित अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जय श्री राम की जय घोष से यात्रा संचालन किया। कहाँ से निकला है और कहाँ तक जाएगा और लोगों में जागरूकता के लिए क्या आपका काम है? ये शौर्य यात्रा है, पूरे भारत में शौर्य यात्रा निकाली जा रही है और आज यहाँ कैमूर माँ मंडेश्वरी धाम से ये यात्रा निकली है, जो 8 अक्टूबर को पटना में जाकर के एक बहुत बड़ी सभा के रूप में जाकर के वो समाप्त हो जाएगी। तो पूरे भारत में ये शौर्य यात्रा निकाला जा रहा है
कि शौर्य यात्रा का ये उद्देश्य है कि जो हमारा गौरवमयी इतिहास रहा है, जो हमारा शौर्यशाली, जो हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य से लेकर अशोक सम्राट और वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा राणा प्रताप और वीर कुंवर सिंह और ये दशरथ माझी, ऐसे हमारे जो गौरवशाली हमारा जो विश्व का के पटल पर हमारा भारतीय संस्कृति का जो इसके रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया और हमारे संस्कृति की और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।